नमस्कार, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, सहायक प्राध्यापक छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पन्ना। प्रस्तुत वीडियो जनपद पंचायत पन्ना में लोक जैव विविधता पंजी के निर्माण संबंधी है। यह कार्य मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा हमें प्राप्त हुआ था। यह 1 मार्च 2024 से लेकर के 7 मई 2025 तक चला। यह जनपद पंचायत पन्ना का मैप है। जनपद पंचायत पन्ना में कुल मिलाकर के 75 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 20 ग्राम पंचायतों में अत्यधिक जैव विविधता होने के कारण हमने इनको सैंपलिंग क्षेत्र बनाया था। हमने जैव विविधता में पारंपरिक ज्ञान धारकों, किसानों एवं ग्रामीणों से परिचर्चा, हाट बाजार का अध्ययन, वैद्य हकीमों से चर्चा, क्षेत्र भ्रमण का डाटा संग्रहण, वन रक्षकों के साथ वन भ्रमण एवं डाटा संग्रहण, मत्स्य पालकों के साथ नदियों तालाबों का भ्रमण एवं डाटा संग्रहण तथा कई जैव विविधता की वेबसाइट में जाकर के हमने उनकी पहचान करके उसको डॉक्यूमेंटेशन का कार्य किया है। वन जैव विविधता, कृषि जैव विविधता एवं जलीय जैव विविधता में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में 1 वर्ष तक 3 फसली सीजन में सर्वे और अध्ययन के द्वारा कुल मिलाकर के 619 प्रजातियों की पहचान की गई है। उसमें से फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी की सूची और उनकी कुछ विशिष्ट प्रजातियों के फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। एग्रो बायोडायवर्सिटी में पहचान की गई प्रजातियों की सूची और कुछ विशिष्ट प्रजातियों के फोटोग्राफ्स स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं। एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत पहचान की गई प्रजातियों की सूची नीचे दी गई है और उनसे संबंधित कुछ विशिष्ट फोटोग्राफ्स भी ऊपर दिए गए हैं। यह अध्ययन में पाई गई संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची है, चाहे वो वृक्षों की प्रजातियां हों, औषधीय पौधों की हों, जंगली पौधों की हों, फसली पौधों की हों या फिर जलीय जीवों की। यह लोक जैव विविधता पंजी जनपद पंचायत पन्ना के जैव संसाधनों की चोरी रोकने में मील का पत्थर साबित होगा। जैव संसाधनों की चोरी रोकने में जो दस्तावेजीकरण है, उसके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। नीम के तेल, हल्दी के पाउडर और बासमती चावल जो भारत की देशज फसलें हैं, इनका प्रयोग भारत में सदियों से होता रहा है, किंतु कुछ विदेशी कंपनियों के द्वारा इनका पेटेंट हासिल करके व्यापार आरंभ कर दिया गया था। भारत सरकार ने लंबी कानूनी लड़ाई के पश्चात इस पर विजय हासिल किया। तो इस प्रकार से जैव संसाधनों की चोरी रोकने के लिए यह उनका कानूनी दस्तावेजीकरण आवश्यक है और यह जो हमारा कार्य है, ये उस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया जनपद पंचायत पन्ना में और इस कार्य के आरंभ करने के लिए उसमें प्रथम बैठक ली गई और बैठक में परिचर्चा की गई किस प्रकार से काम किया जाएगा। तो ये प्रथम बैठक के फोटोग्राफ्स हैं और उसका न्यूज़ पब्लिकेशन है। इसके पश्चात प्रथम चरण में काम करने के पश्चात प्रथम ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण जनपद पंचायत पन्ना की जैव विविधता प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया। जैव विविधता प्रबंधन समिति की तीसरी बैठक में लोक जैव विविधता पंजी के अंतिम ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया। यह बैठक संबंधी फोटोग्राफ्स और न्यूज़ पब्लिकेशन हैं। ये न्यूज़ पब्लिकेशन और फोटोग्राफ्स इसमें भी दिए गए हैं। लोक जैव विविधता पंजी निर्माण के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में समय समय पर ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी एक प्रथम बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत बराज में किया गया। उसके फोटोग्राफ्स और बैठक के छाया चित्र आपके सामने हैं। दूसरी बैठक का आयोजन ब्रजपुर में किया गया। वहां पर भी चर्चा के माध्यम से डाटा संग्रहित किया गया, उसके फोटोग्राफ्स और न्यूज़ है। तीसरी बैठक का आयोजन मंडला में किया गया। मंडला में भी चर्चा के माध्यम से जैव विविधता का डाटा संकलित कर उसका दस्तावेजीकरण किया गया। चौथी पीआरए मीटिंग
जनपद पंचायत पन्ना के पहाड़ी खेड़ा क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें आसपास की जनपद पंचायत के प्रबुद्धजनों एवं फॉरेस्ट के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके डाटा संग्रहण का कार्य किया गया। इस पंजी के निर्माण में समय समय पर फील्ड विजिट किया गया और वहां पर विशेषज्ञों और क्षेत्रीय जानकारों के साथ में चर्चा की गई। उनके कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। ये फील्ड विजिट का फोटोग्राफ है। कृषि क्षेत्र में भी फील्ड विजिट किया गया, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी में किया गया और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी डाटा संग्रहण के लिए जो चयनित तालाब और नदियां थी वहां पर हमने फील्ड विजिट किया और डाटा संग्रहित किया। जनपद पंचायत पन्ना की तैयार लोक जैव विविधता पंजी का अनावरण उत्तर वन मंडलाधिकारी श्री गर्वित गंगवार जी के द्वारा किया गया। ये संबंधित खबरें एवं फोटोग्राफ्स हैं। धन्यवाद।